वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ के बारे में। हमारा टॉपिक है सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमिकल इश्यूज़। ठीक है, तो सोशल इश्यूज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी एक इंडिविजुअल को हार्म करती है या फिर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं या फिर एक व्यक्ति से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे वो सोशल इश्यूज़ कहलाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक इश्यूज़ कहें तो इकोनॉमिक्स भी इंसान से ही रिलेटेड है, बल्कि उसके पैसे से रिलेटेड है कि उसके पास रिसोर्सेज, पॉवर्टी या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए सोशल इश्यूज़ ये काफ़ी आपस में रिलेटेबल हैं। तो इसमें फैमिली वायलेंस हो गया, जॉइंट फैमिली में बच्चा अगर रह रहा है तो उस पर ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, वो कैसा हो जाता है ना। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया, अपनी वैल्यूज़ का डिफॉर्मेशन आप देखोगे कि आज के टाइम में वैल्यूज़ के नाम पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, वैल्यूज़ के नाम पर क्या क्या हो रहा है आप देखोगे। बोलते तो हम हिंदू हैं, हम वी आर हिंदू, प्राउड हिंदू, बट वी हैवेंट लाइक वैल्यूज़ जो हमारे वेदों में बताया गया है। कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ ही नहीं थी, फिर भी आज हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी खोने का डर जो होता है व्यक्ति को, आप देखोगे कि जब व्यक्ति को ऐसा डर लगता है कि अब ये डूबने वाला है, ये वाला रिलीजन को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो वो कितनी रेडिकलाइजेशन वाली प्रोसेस हो जाती है। साइबर बुलिंग हो रहा है आजकल। देखोगे आपने वो केस सुना ही होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जिसमें लड़कियों की जो पिक्चर खींची जा रही हैं, वीडियो कैमरा लगाया जा रहा है उनकी जो बाथरूम वाली साइड है। तो आप देखोगे कि ये भी एक तरीके का साइबर बुलिंग कहला सकती है, या फिर गेमिंग एडिक्शन। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बेसिकली गेमिंग करते हैं, और गेमिंग करते करते उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी एडिक्शन बन चुकी है ये। कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी आज तक तो आप देखोगे कि सोशल मीडिया में तो मतलब पूरा एक बिग बॉस ही बन चुका है। आप देखोगे कि एक एक चीज़ आपको व्लॉग में दिख जाएगी, आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, एक प्राइवेसी का कंटेंट है। जिसको नहीं भी आना है वो भी उस पर आ रहा है, वो अपना मतलब प्रदर्शन कर रहा है, क्या ही कर रहा है, मतलब क्या ही ये सब क्या है, आज की प्रॉब्लम्स हैं। हम इसमें ये तो डालते ही हैं जो आज प्रेजेंट एरा में हमें दिखने को मिल रहे हैं, सोशल इश्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है, सोशल इश्यूज़ में ये भी आता है कि हेल्थ एंड फिटनेस के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं कि हम जिम जा रहे हैं, पर आप देखोगे कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। फिटनेस फ्रीक जो थे, बहुत सारे हार्ट अटैक की वजह से उनको बॉडीली वो अचानक से उनको झटकाया और वो मर गए। तो कुछ प्रॉब्लम्स आज भी इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, हम इसको डिनाइल में नहीं रख सकते। सोशल इश्यूज़ एंड एसोसिएटेड फैक्टर, मतलब कि अब देखो कुछ सोशल इश्यूज़ भी हैं जो कि पुरानी संस्कृति से चलते आ रहे हैं। कास्ट सिस्टम हो गया, आज कास्ट सिस्टम के नाम पर लोग मतलब जहाँ पे उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी तो किया जा रहा है ना कास्ट सिस्टम का। अब पॉवर्टी, गरीबी देखो, गरीब होने के नाम पर वो लोग सोचते हैं कि चलो हम गरीब हैं तो हम ब्लॉग बना लेते हैं। तो ब्लॉग बनाने के नाम पर तुम क्या क्या डाल रहे हो, कचरा, है ना। तो एक तरीके का क्या है ये पॉवर्टी का मतलब ये नहीं कि आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा तो आप व्लॉग बना लोगे और फिर वायरल हो जाएगी आपकी, आप कुछ भी करोगे। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का गरीबी, इंसान काम करना नहीं चाहता है और गरीब होता जा रहा है। चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है, जिनके घर में पैसा नहीं होता या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं होती तो वो बच्चे को काम पे लगा देते हैं बचपन से ही, तुम चलो ये करो। पैदा ही इसलिए किया जाता है कि चाइल्ड लेबर बनेगा। चाइल्ड मैरिज हो गई बच्चे की, गांव देहात में जाओगे आप तो वहाँ पे तो आज भी ये प्रबल करती है। निब्बा निब्बियाँ, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, ये यहीं से आया है कि भाई आजकल लोगों को क्या क्या हो क्या गया है सोसाइटी को। इलिटरेसी मतलब आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट हो रहे हैं, ग्रेजुएट हैं,
बट आप देखोगे कि एजुकेशन की कमी होने की वजह से इलिटरेसी बढ़ती ही जा रही है। नॉर्थ इंडिया में हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारा नॉर्थ इंडिया ही अनपढ़ है, ऐसा नहीं है, पर एजुकेशन भी साथ साथ चलती है ना व्यक्ति की, तो इलिटरेसी इज़ देयर। जहाँ पे लिटरेसी है वहाँ पे आप कैसे ये कोशिश करोगे कि वहाँ पे आपका आउटकम अच्छा आएगा, सोसाइटी अच्छी होगी। लो स्टेटस ऑफ विमेन, आज भी विमेन कहीं ना कहीं घर का ही काम कर रही है। घर के काम बुरे नहीं होते, बट कहीं ना कहीं उसको बाहर निकलना है, कुछ 4 लोगों के बीच में अपना एक स्टेटस सिंबल कुछ होता है या नहीं होता, तो लो स्टेटस है आज भी, उसको घर पे ही रखा जाएगा क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है, कर भी नहीं सकती कुछ। तो लो स्टेटस ऑफ विमेन है, जेंडर इनइक्वालिटी है। देखो आप देखो कि रात को लड़कियां काम करने नहीं जा सकती हैं, ठीक है, जा सकती हैं, बट बहुत ही कम इलाके होंगे जहाँ पे उनकी सुरक्षा हुई होगी। बट आप देखोगे कि जैसे कोलकाता में जो सीन हुआ है वो रात को ही अपनी ड्यूटी पे थी लड़की, तो उसके साथ अगर ऐसे सीन्स हो जाते हैं तो कौन सी लड़की है जो रात को अपना कोई ड्यूटी देगी, राइट। तो कहने का मतलब है कि जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे भी एक पुरुष और महिला दोनों के बीच में इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे ट्रेस करने को मिल रही है कि लड़के जा रहे हैं रात को तो उनको कोई डर नहीं है अंदर, ना ही उनको कोई परेशानी है, टेंशन है, स्ट्रेस है। वो अपने मज़े से आते हैं 10 बजे 11 बजे, जितने बजे मर्जी। बट आप देखोगे कि ये भी एक कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। डाउरी सिस्टम हो गया, देखो आज के टाइम पे डाउरी सिस्टम तो ज़्यादा एलिमिनेट हो चुका है, बट कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कैसे, क्योंकि आजकल वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो देना है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना डाउरी के थोड़ा ना होता है। तो एक तरीके का स्टेटस सिंबल भी जोड़ा जाता है इसके साथ कि हमारे पापा के पास इतना पैसा है तो हम दे रहे हैं, है ना। तो ये अगर डाउरी समझ के अगर डाउरी सिस्टम मांगा जाता है बाई इज्जत, आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार वाले साइड पे वहाँ पे ये प्रथा है कि पहले अनाउंसमेंट होगी डाउरी की, देन यू गोना बी टेक द गर्ल फ्रॉम दैट हाउस। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहे हैं, डाउरी सिस्टम हो गया। एल्कोहलिज्म, तो भाई एल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग्स का सेवन आजकल ज़्यादा हो गया है, बॉर्डर साइड्स में ज़्यादा हो गया है। आप देखोगे वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, देन पीपल कंज्यूमिंग एंड पीपल बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, डिफरेंट। सो दिस कॉजेज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सुपरस्टिशियस, पढ़े लिखे सुपरस्टिशियस आजकल आपको देखने को मिलेंगे। पढ़े लिखे सुपरस्टिशियस मतलब पढ़ाई की हुई है उन्होंने बहुत ज़्यादा, फिर भी वो सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते हैं। तो ऐसा पढ़ाई क्या फ़ायदा आपकी जो आपको सुपरस्टिशियस ही बनाए रखी हुई है। तो सुपरस्टिशियस मतलब कि बिलीव्स, सम सॉर्ट ऑफ बिलीव्स, आप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हो, आप मान ले रहे हो कोई चीज़ को, तो ये सुपरस्टिशियस ही है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, आप देखोगे कि हिंदू और मुस्लिम जो जो ग्रुप्स हैं इनमें आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, किस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, तुम्हारा इन्फीरियर है। ये जो न्यूज़ मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि अगर नहीं बताएगा, जन जन तक यही नहीं पहुंचाएगा, तो फिर कहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अगर यही यहाँ से निष्पक्ष जानकारी दे, इक्वली बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन दे, तो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल से ना हो। यूवेनाइल डेलिक्वेंसी, बच्चे 18 साल के अंदर अंदर ही गलतियाँ करना शुरू करते हैं। गलतियाँ इट मीन्स जब आप कॉलेज में होते हो, पीयर प्रेशर रहता है, बच्चा उसको संभाल नहीं पाता है, फिर वो क्राइम कर देता है कुछ, या फिर इलीगली कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता है जो कि क्राइम में आ जाती है ना। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब कि अंडर एज होते हुए आपने कोई ऐसा जघन्य अपराध कर लिया, मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली जो नहीं होनी चाहिए थी। एज अ अडल्ट आप कर सकते हो, आपको जेल भी हो सकती है, बट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में क्या होता है कि आप अपराध बोध में हो और आपको एक सुधार घर भेजा जा सकता है, आपकी सुधरने की क्षमता होती है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अंडर 18 एज ग्रुप, दे कमिट अपराध एंड क्राइम समथिंग एल्स। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, तो क्या करते हैं,
झपट्टा करते हैं, झपट्टा मार लेते हैं और लेके चले जाते हैं, बेच देते हैं लड़कियों को। ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ ज़्यादा। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया मतलब कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ के लेके चले जाना कहीं और, बेच देना, फिर उसको बेचने के बाद उससे मनी ग्रैब करना, ये सभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज़्यादातर छोटे बच्चों का या फिर बड़े औरतों का बेच देना, उनको उनसे पैसे कमाना, करोड़ों में पैसे कमाना, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। एक्सप्लॉइट करना उनको कैप्चर करके एक्सप्लॉइट करना, कहते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, सोशल इश्यूज़ कहलाते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड एसोसिएटेड फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड, ये तो सबसे बड़ी है, जो कि हम भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोज़गार बैठे हैं आप, अभी 25 साल के हो चुके हो, फिर भी आप ये सोच रहे हो कि भाई बैठता हूँ 2 साल पढ़ लेता हूँ, क्या पता नौकरी लग जाए। तो ये क्या है, एक तरीके की बेरोज़गारी है, आप करना ही नहीं चाहते काम, आप बैठे हुए हैं भरोसे किसके, सरकार के। आप अगर काम करने वाले व्यक्ति हों तो कोई भी काम कर सकते हैं, राइट। आप कोई स्ट्रगल वाला काम भी कर सकते हैं, बट आपको करनी है बस बैठ के चाटुकारिता। अनएम्प्लॉयड हम क्यों हैं, क्योंकि हमें बैठने वाला काम चाहिए, हमें बाबूराम वाला काम चाहिए, हमें मेहनत वाला काम, स्ट्रगल वाला काम नहीं चाहिए। व्यक्ति एम्प्लॉयड वो होता है जो काम कर रहा है और करता ही जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हमें बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दैट इज़ इट। फाइनेंशियल फैक्टर्स हो जाते हैं, भाई हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा है, गरीब में ही हम पैदा हुए हैं, तो फाइनेंशियली हम वीक हैं, इसलिए हमारे वो भी फैक्टर्स रहते हैं। पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, अब मम्मी पापा ही नहीं पढ़े हैं, मम्मी के पापा भी नहीं पढ़े हैं, बच्चे को पढ़ने में स्ट्रगल होता है। बच्चा जब उसको पढ़ता है, समझता है, उसको कोई मतलब कष्ट होता है पढ़ने में, वो नहीं ग्रैब कर पाता इन्फॉर्मेशन फास्ट। तो इसीलिए पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खटारा घर होगा, खटारा एरिया होगा, ना लाइट, ना कुछ अच्छे से वेंटिलेशन होगी, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट उनकी जो मनोदशा होगी, साइकी होगी, या फिर उसका आचार विचार, पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो वैसी टाइप की हो जाएगी। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं क्या इम्प्लीमेंट करता है, इश्यूज होते हैं, ठीक है, ये इशू होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेट्रियोरेशन, जो भी पढ़ते हैं इसको। हाई लेवल ऑफ प्राइवेट डेप्थ, inequality has risen rather than the decrease, large budget deficit, rigid labor laws, inefficient agriculture, poor tax collection rates, business difficulties, inequality with the regions, issue related to the digitalization, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये सारे इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी इसमें आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, ठीक है, और भी बहुत सारी डेफिशिएंसी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम की, इनइक्वालिटी, रिजिड लेबर लॉज क्या होते हैं कि जिसमें लॉज बनाए गए हैं उनके लिए कठिन आवर्स, मतलब 16 घंटे आप करोगे तो इतना ही आपको मनी मिलेगा, तो एक तरीके का रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। एजुकेशन इम्प्लीकेशन एंड कंसर्न ऑफ प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी, तो अब इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या लग सकती है, मतलब कि एजुकेशन से हम कैसे इस प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न कर सकते हैं आज की सोसाइटी के साथ। टू स्प्रेड अवेयरनेस टू वर्ल्ड एंड इन्वायरमेंट, अब देखो सोशल इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको अवेयरनेस दी जाती है कि भाई जो विमेन है उससे बाहर निकलना चाहिए, उसको अपना स्टेटस प्राप्त करने के लिए किसी आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, व्हाट आई कैन डू एंड कम आउट फ्रॉम द फोर वॉल्स ऑफ योर होम। तो ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन कहलाती है कि भाई टू क्रिएट अवेयरनेस टूवर्ड्स दोज वुमेन हु वांटेड दैट, राइट, जो चाहती हैं कि भाई वो
अपने आप को इन्हेंस करना चाहती हैं, या फिर उनको चाहिए कि हमें हमारा भी नाम हो, हम 50% हैं, वी हैव टू बी राइट, स्टैंड आउट। तो स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस जब तक उनके कान तक ये चीज़ जाएगी ही नहीं कि आप भी कुछ कर सकती हो, तो फिर अवेयरनेस क्रिएट होती है, वो निकल के आएंगी बाहर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और वर्ल्ड को चेंज करना है तो अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एजुकेशन बताती है कि हमें अवेयर करना है। अवेयर मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी और ऑथेंटिक और साइंटिफिक होनी चाहिए, फैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, तो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। जब तक हम कोई चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते ना, क्रिटिकली हम सोचते नहीं हैं उसका सही गलत, क्यों सही है क्यों गलत है, क्या सही रहेगा मेरे लिए, क्या सही रहेगा और औरों के लिए ये सेटअप रहेगा पर मेरे को ये सूट कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी खोपचे को यूज़ करते हैं। इस खोपचे को सिर्फ रखे नहीं रखते, हम इसका प्रयोग करते हैं, सोचते हैं। थिंकिंग प्रोसेस एक कंस्ट्रक्टिवली सोचते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, तो सोशल अंडरस्टैंडिंग मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है क्लास के अंदर तो उसको सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बच्चों के अंदर ये बताना पड़ेगा उनको कि भाई आपको सबको रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो LGBTQ कोई भी कम्युनिटी के हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, लोअर क्लासेस का हो या फिर ST SC कुछ भी हो। आपको एक सोशल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगी, स्कूल से मिलेगी। सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है जो कि टीचर सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा होता, साथ ही साथ आपको वैल्यूज़ भी इनकलकेट कर रहा होता है। सिंपल बात है। टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स, देखो हम अपने यूज़ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी डिज़ायर्स, नीड्स, इन सब के लिए क्या करते हैं, प्रकृति का यूज़ करते हैं। प्रकृति मतलब जो भी इन्वायरमेंट में हमें चीज़ें दिख रही है, रिसोर्सेज, तो हम इसका एक्सप्लॉइटेशन जब शुरू कर देते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, हम क्या करते हैं, एक गाड़ी है फिर भी आपने 5-6 लेके रखी हैं डिफरेंट वैरायटीज़ की। ये क्या है, ये एक तरीके का पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन होने से हमारी प्रकृति को नुकसान होगा। इससे क्या हो रहा है, हम प्रकृति को ही कष्ट दे रहे हैं, अपनी इन्वायरमेंट को ही कष्ट दे रहे हैं, इससे ही इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स कहीं ना कहीं इसके बारे में भी बच्चों को बताना कि कैसे हम क्लाइमेट को ख़राब कर रहे हैं, हैज़ार्ड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लो कि ज़्यादा फ्लड हो गया या फिर ज़्यादा अर्थक्वेक आ गया, या फिर कैसे हमने अवेयर रहना है हैज़ार्ड्स के प्रति। अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट फॉर बेटर सिटीजनशिप, बच्चा सिटीजनशिप के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए वो क्या अवेयर उसको करना है, टीचर को करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हमने अभी देखी, ये हमारे टॉपिक की सिर्फ एक हेडलाइंस हैं जिसमें सोशल इश्यूज़ के बारे में और इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करना था। एंड कंसर्न ऑफ प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी की, आज के टाइम में ये प्रॉब्लम्स है। तो आज के टाइम पे तो ज़्यादातर आपको डिजिटल वर्ल्ड में ही देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिजिटल क्राइम्स भी होते हैं। आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो टीनेजर्स में मैक्सिमम होते हैं, अडल्ट भी ऐसे होते हैं मैक्सिमम, पर सारे नहीं होते। 100% में से कुछ परसेंट होते ही हैं। रील बनाते बनाते वो पटरी पे बना रहे हैं, या फिर ट्रेन के अंदर बना रहे हैं, फिर दरवाजे के बीच में बना रहे हैं, या फिर कुछ भी उल्टा फुल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, रीलर्स जो होते हैं वो एक तरीके का अपनी ज़िंदगी को एक उसमें रख रहे हैं, इशू बना रहे हैं एक तरीके का। रील बनानी है तो आप कुछ भी करोगे, हैं कुछ भी। तो ये एक तरीके का क्या है, साइबर क्राइम्स होते हैं। हैकिंग करना किसी के अकाउंट को, फिर उसी के अकाउंट से गलत हो जाता है मैसेजिंग। साइबर बुल करना किसी को, तुम इतने रुपए भेजाओ, मेरे पास ये वाला फ़ोटो है तुम्हारा, साइबर बुलिंग कहलाती है। वैल्यूज़ का डिफेमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। सिर्फ जो हिंदू धर्म है या फिर कोई भी धर्म है, वो बस वैसे ही रह गया है, बस मेरी केसरी के लाल सॉन्ग डाल दिया, अपना वैसा पटका लगा लिया। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने वेदों के बारे में पता है क्या हम सच में जानते हैं कि हिंदू कौन है? तो कहने का मतलब है कि सिर्फ
आपको वैसे बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको उस पर चलना ही पड़ता है। तो गेमिंग एडिक्शन तो आप एक को देख रहे हो कि उसका गेमिंग में बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे, तो चलो हम भी अपना चैनल खोल लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये एक तरीके की एडिक्शन भी बन सकती है। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया में। तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि भाई आप देखोगे कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो रील्स बनाना शुरू कर देता है, व्लॉग्स बनाना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है कि किसी के पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए अगर आपको सोशल मीडिया पे भी रहना है। तो ये यहाँ से ही सोशल इश्यूज़ निकल के आते हैं। जितना हमारे लिए वो सुलभ हुआ है नेट इंटरनेट, उतना ही हम क्या कर रहे हैं, अपने समय को व्यय कर रहे हैं। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, यहीं से आ रही हैं। और उसके साथ हमने पढ़ा था कि कैसे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। इसका ये कि समाधान है कि भाई अवेयर करो बच्चों को, विमेन को, जिसके रिलेटेड जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसको, ताकि वो थोड़ा अपना क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सके, अपनी सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, है ना। क्लाइमेट को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फैमिली वायलेंस कर रही है ना। तो ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको बताया थोड़ा बहुत। साइबर बुलिंग होती है, इसको भी हम डिटेल कवर करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर सतह तरह से बता रही थी कि कैसे इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार क्यों हैं हम, बेरोज़गारी भी कुछ तरीके से हम हैं, ठीक है। इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कि बेरोज़गारी कैसे इसका नस्ते नाबूद हो, है ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो था सिर्फ ऊपर ऊपर से मैंने आपको थोड़ा हाईलाइटेड वर्जन में बता दिया कि कैसे सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल हैं आज भी। तो स्कूल का क्या रोल होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो स्कूल क्या क्या कर सकता है सोशल साइंस पढ़ाने के लिए। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैब होना चाहिए। अब सोशल साइंस का लैब कैसा हो सकता है, आपने देखा होगा जिसमें मैप होते हैं, मॉडल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, या फिर आपने मैथ्स लैब देखा होगा जिसमें डिफरेंट वो होते हैं, एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं। तो लैब होना चाहिए, सीधी बात है। सोशल साइंस का एक लैब होना चाहिए जिसमें डिफरेंट मॉडल्स रखे हों, 3D मॉडल्स हों, जिससे बच्चे को बताया जाए कि दिस इज़ सोशल साइंस एंड दिस इज़ पार्लियामेंट एंड दिस इज़ दैट और दोस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिबेट्स, क्विज एंड डिस्कशंस। सोशल साइंस में बेसिकली मुद्दे होते हैं, बातचीत होती है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। बच्चे को इतना जल्दी समझ में नहीं आता है जब तक हम उसमें उसकी राय नहीं देखते, जब तक उसको पता ही नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसको बोलेगा कि रिसर्च करके आना, न्यूज़ देख के आना, या फिर ऐसा कुछ करके आना। तो जब वो रिसर्च करता है तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होती है। और ऑर्गेनाइजेशन, जब वो ऑर्गेनाइज करेगा कोई भी डिबेट, क्विज़ या फिर डिस्कशन होगी क्लास के अंदर, तो वो कुछ बोल पाएगा, उसको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और साथ ही साथ एक स्पिरिट बढ़ेगी कि डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। या फिर सेंसस क्यों होते हैं, इस सरकार को ही क्यों बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं जो कि होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की स्पिरिट में बदलाव देखने को मिलता है। एनसीसी हो गया, नेशनल क्रेडिट क्रॉप हो गया, ठीक है, जिसमें बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आपको एनसीसी जिसने की हुई होती है उसको कोटा भी मिलता है अपनी सरकारी जॉब के लिए। फील्ड ट्रिप्स एक्सर्शंस हो गए। फील्ड ट्रिप्स होती हैं जैसे कि कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपने, कोई भी आप ले लो, ज़ू के बारे में बताया आपने, तो आप ज़ू ही लेके बच्चे को डायरेक्ट कि ज़ू क्या होता है, ठीक है। एक्सर्शन हो गया, एक्सर्शन भी उससे रिलेटेड ही होता है कि आपने कोई प्रदर्शनी लगाई हुई है तो वो दिखा दिया आपने। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ द गुड सोशल साइंस टीचर। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होती हैं, प्रोफेशनल मतलब कि
एज अ टीचर आपको कैसा रहना है, सोशल साइंस टीचर कैसा होता है, तो भाई उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिखा वो ऐसा रहा है कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें अपने देश के लिए करना चाहिए, हमारे देश के लिए एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए। जो स्मॉलर हमसे जो स्मॉल होते हैं उनसे हमें सद्भाव रखना चाहिए, उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहिए। रिलीजन ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है, पर उसको वो खुद ही क्या कर रहा है, कट्टरता को जन्म दे रहा है। वो खुद ही क्लास के अंदर सिर्फ हिंदुओं को ही तवज्जो देता है, मुस्लिम्स को बुलाता तक नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी जब वो बोल रहा है अलग और कर रहा है अलग। दूसरा इसमें ये आता है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसके मतलब कि उसके जो खुद के विचार हैं, ठीक है, एटीट्यूड्स, मतलब कि वो कैसा एटीट्यूड रखता है। जो थोड़े ऐसे ही दिखते हैं, साफ़ सुथरे नहीं हैं, या फिर जो ऐसे ही बैकग्राउंड से हैं, जो कि जिनके घर में तो पूछा भी नहीं जाता कि तू क्या पढ़ के आया है ना। तो टीचर उसके प्रति ऐसे बिल्कुल उदास ना हो जाए, उसको भी हेल्प करे, ताकि उससे अच्छा लगे कि मुझे कोई तो बुलाता है, ठीक है। अब मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स होते हैं, आज भी अगर हम सरकारी स्कूल में जाएं तो वहाँ पे टीचर्स अलग रूम में खा रहे होते हैं खाना, और जो बच्चे होते हैं वो मिड डे मील अलग से खा रहे होते हैं। तो मतलब इतना डिफरेंस आप देख लोगे, गांव गांव में जाके आप देख लोगे। तो ये एटीट्यूड ही है टीचर का, जो कि उसको एक डिफरेंशिएट कर रहा है। तो आप कैसे सोशल टीचर बन पाओगे, सोशल साइंस का टीचर? बिलीव्स, कैसे बिलीव्स लेके बैठा हुआ है टीचर, कुछ बोल कुछ रहा है क्लास के अंदर, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, पर उसके बिलीव्स खुद ही अलग है। तो करनी और कसनी में बिल्कुल फ़र्क नहीं होना चाहिए सोशल साइंस के टीचर के अंदर। पेडागोजिकल स्किल्स, ये तो हर एक टीचर के फ़ायदे होते हैं भाई, जिसको पता है कि इस टाइम पे मुझे ऐसे पढ़ाना है, इस टाइम पे बच्चे ऐसे क्यूरियस हो जाएंगे, अच्छा अब बच्चे बोर हो चुके हैं, अब मुझे ऐसी एक्टिविटी करवा देनी चाहिए। तो उसको पेडागोजिकल स्किल्स कह देते हैं, कि उसको क्लासरूम को कैसे इंगेज्ड रखना है, कैसे आपस में वो रिलेट कर पाएँ। नॉलेज ऑफ डिडैक्टिक एंड पेडागोजिकल स्किल्स, ये वही आ गया। हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए भाई। हॉलिस्टिक मतलब है पूरा सर्वांगीण अप्रोच होनी चाहिए उसकी, मतलब कि उसमें सब चीज़ें आनी चाहिए, एज अ बोलने, उसके सब्जेक्ट के स्किल, उसका बच्चों के प्रति कोऑर्डिनेशन अच्छे से, क्लासरूम को कैसे वो मैनेज कर रहा है, जो शरारती बच्चे उसको कैसे पनिश कर रहा है, होमवर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसका सारा लेसन प्लान ही इसमें आ जाता है होलिस्टिक अप्रोच में। नॉलेज ऑफ लर्नर का कैसा नॉलेज है, डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, कौन सा मेथड लेके पढ़ा रहे हो भाई, लेक्चर ही पढ़ाए जा रहे हो या फिर कोई एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। नॉलेज ऑफ करिकुलम का नॉलेज है या नहीं। जनरल पेडागोजिकल नॉलेज, नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नॉलेज ऑफ सेल्फ, रीडिंग मटेरियल ऑन टीचिंग प्रोफेशन। ये तो हो गया प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। तो प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होगी? अब ग्रोथ मतलब कि अब सिर्फ वैसा ही बने रहना नहीं है, आपको चेंजेस लाने होंगे, अपडेट करना पड़ेगा आपको टाइम के साथ। बट आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा सरकारी स्कूल में इतना इससे मतलब नहीं होता। हाँ, प्राइवेट में इसलिए मतलब होता है क्योंकि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो टीचर को भी वैसा बनना पड़ता है ना। पर सरकारी या फिर कह लो कि प्राइवेट स्कूल, दोनों में ही बुरा हाल है। सबको फटाफट अपना कंप्लीट करना है सिलेबस, और टीचर को अपना रटवाना है, बच्चे को समझ में आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट ही और शी हैड टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट। टैक्टिक फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ सोशल टीचर। टैक्टिक्स क्या क्या रहेंगे सोशल साइंस पढ़ाते समय, आपके टैक्टिक्स क्या रहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ ई रिसोर्सेज, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट होता है। आप ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, बहुत सारा पढ़ लो, तो यूटिलाइज़ कैसे करना है उसको, ये भी आपकी एक प्रोफेशनल ग्रोथ में आता है। जब आप बार बार वो चीज़ करते हो तो आपको समझ में आता है, अच्छा यही करना है ना। तो एक यूटिलाइजेशन ई रिसोर्सेज का कैसे करना है, वीडियो कहाँ से लेनी है, फ़ोटो कहाँ से लेना है, कौन सा टेक्स्ट इसमें डालें,
तो ये सब चीज़ें प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ाती हैं टीचर की। विजिटिंग ऑफ द स्कूल्स, तो डिफरेंट स्कूल्स में जाना, वहाँ जाके उनका व्यवहार चेक करना, उनका पढ़ाने का तरीका, अलग अलग टीचर्स को ऑब्जर्व करना, स्कूल्स के अंदर कैसा व्यवहार चल रहा है, कैसी कौन सी कमी आ रही है, इसका एनालिसिस करना, रिफ्लेक्सिव जर्नल बनाना, ये सब चीज़ें एक प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ाती हैं टीचर की। कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स को अटेंड करना, ये होते हैं। आप देखोगे कि जो डाइट होती है या फिर SCRTs होती हैं, ये सब भी यही काम कर रही होती हैं कि जो टीचर है उसको उसकी ग्रोथ के लिए काम करना, कॉन्फ्रेंसेस का सेमिनार्स को अटेंड करना, इससे उनकी जो एबिलिटीज़ है वो अपडेट होती जाती है समय के साथ। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल ग्रोथ में आती हैं। नॉलेज ऑफ सेल्फ, टीचर को अगर खुद का सेल्फ नॉलेज नहीं है कि उसको क्या पसंद है, वो सच में पढ़ाना चाहता है या नहीं पढ़ाना चाहता है, क्या वो उसको बोझ लग रहा है पढ़ाते समय, या फिर बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे इसलिए बोर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रोफेशनल क्वालिटीज़ टीचर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। नॉलेज ऑफ सेल्फ, रीडिंग मटेरियल ऑन टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है। और टीचिंग प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, वो उसको रीड करे, समझे, पढ़े, परखे, उसमें ऐड ऑन करे, अपनी एक डायरी बनाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोफेशनल ग्रोथ में। तो आई होप ये थोड़ा मैंने इसे ऊपर से बता दिया आपको। इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, रोल ऑफ स्कूल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। स्कूल का क्या रोल है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होने चाहिए, टीचर का क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, लेसन प्लानिंग होनी चाहिए उसकी, अच्छे से उसको नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ क्या होती है, ये सभी हमने पढ़ना है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू कर दिया कि भाई इतना इतना आपको करना है। फिर ये सेकंड यूनिट में आ जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है। तो अभी तक तो हमने यही देखा कि सोशल इश्यूज़ क्या थे, इकोनॉमिकल इश्यूज़ क्या थे, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या थी। उसके बाद हमने स्कूल का क्या रोल होता है ना। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है इन एनी फील्ड, इन एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन नहीं, एनी प्रोफेशन नहीं, इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो वो कैसे प्रोफेशनल हो सकता है उसमें, अब वर्क करके उस पर ध्यान दे के। तो ये तो हमने सिर्फ ओवरव्यू करा है, इसका डीप अंडरस्टैंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।